मोदी सरकार का विजन है विकसित भारत 2047, मतलब 2047 तक भारत एक विकसित राष्ट्र बन जाए। सकल घरेलू उत्पाद $30 ट्रिलियन के पार, प्रति व्यक्ति आय 10 से 12 हजार डॉलर, दुनिया की शीर्ष 3 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल। यह सपना है, लेकिन सपना पूरा करने के लिए क्या चाहिए? मैन्युफैक्चरिंग, इनोवेशन, एक्सपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर और ह्यूमन कैपिटल। यही असली ग्रोथ इंजन है। और यह सब एक चीज मांगती हैं, पैसा, जो आज नहीं खर्च हो बल्कि कल के लिए लगाया जाए। चीन ने यही किया। 1980 के दशक से 2010 तक चीन ने अपना पैसा बुनियादी ढांचे और मैन्युफैक्चरिंग में लगाया, बाद में कल्याण। परिणाम 70 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए और चीन दुनिया का दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। वियतनाम ने यही किया। बांग्लादेश ने निर्यात मैन्युफैक्चरिंग में निवेश किया और वह परिधान निर्यात में भारत से आगे निकल गया। बर्नस्टीन का पॉइंट ठीक यही है। भारत में प्रति व्यक्ति आय वृद्धि तब आएगी जब उत्पादकता बढ़ेगी, और उत्पादकता तब बढ़ेगी जब निवेश आएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर और ह्यूमन कैपिटल दोनों में। लेकिन अगर कर राजस्व का बड़ा हिस्सा पहले ही कल्याण में जा रहा है तो निवेश कहां से आएगा? और यह इसलिए भी चिंताजनक है क्योंकि भारत की वृद्धि की कहानी अभी भी बड़े हद तक कंजम्पशन से चल रही है। पूंजी निवेश वही है जो दीर्घकालिक वृद्धि देता है। एक और पहलू, बर्नस्टीन ने मुद्रास्फीति के खतरे का उल्लेख भी किया है। अगर नकद हस्तांतरण से उपभोक्ता मांग तेजी से बढ़ती है लेकिन आपूर्ति पक्ष यानी उत्पादन, सड़कें, परिवहन नहीं बढ़ता तो महंगाई आती है, और महंगाई से ज़्यादा तकलीफ गरीब इंसान को ही होती है। तो जो कल्याण योजना गरीब की मदद के लिए बनी थी वही विरोधाभासी रूप से गरीब को नुकसान पहुंचा सकती है अगर बेलगाम चले हम। राजनीतिक अर्थशास्त्र, नेता क्यों नहीं रोकेंगे? अब सबसे दर्दनाक बात, अगर यह सब पता है तो कोई रोक क्यों नहीं रहा? क्योंकि लोकतंत्र में वोट चाहिए, और वोट के लिए तुरंत दिखाई देने वाली चीज़ें जरूरी होती हैं। राजमार्ग 5 साल में बनता है, असर धीरे धीरे दिखाई देता है, लेकिन 1,500 रुपये जेब में आते ही असर अगले दिन दिख जाता है और वोट के दिन याद रहता है। यही लोक लुभावनवाद की राजनीतिक अर्थव्यवस्था है, और यह केवल भारत की समस्या नहीं है, दुनिया भर में होता है। यह ब्राज़ील में हुआ, अर्जेंटीना में हुआ, ग्रीस में हुआ। लेकिन भारत की एक खास समस्या है, हम अभी भी एक गरीब देश हैं। प्रति व्यक्ति आय अभी भी $2,500 के आसपास है। हम इतने अमीर नहीं हैं कि यह सब हम वहन कर सकें और फिर भी निवेश करें। यूरोप वहन कर सकता है क्योंकि वह पहले अमीर बना, और हम यह उल्टा कर रहे हैं, पहले बांटो बाद में अमीर बनो। यह समीकरण का संतुलन बिगाड़ सकता है। बर्नस्टीन ने इस पर भी चोट की। उन्होंने लोकतंत्र की बुराइयां का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि जब एक छोटा करदाता उत्पादक वर्ग बाकी आबादी को सब्सिडी दे रहे हों तो यह या तो लोकतंत्र की कमजोरी दिखाता है या फिर आर्थिक विफलता। यह कठोर था लेकिन गलत नहीं था। सवाल असहज है लेकिन जरूरी भी है।